चलो देखो, दर्पण सूत्र में आवर्धन का निगमन करना है, यानी अवतल दर्पण के लिए सूत्र का निगमन। कौन सा सूत्र? जो फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जिसको मिरर फार्मूला कहते हैं। इसी का क्या करना? निगमन, यानी कि इसका डेरिवेशन करना है। ठीक है, डेरिवेशन करने के लिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण एक ले लेते हैं, कोई भी अवतल दर्पण ले लेते हैं। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ये इसका क्या हो गया? पोल। इसका यहाँ पे कहीं ना कहीं एफ होगा, इसका यहाँ पे क्या होगा? सी होगा। हम कहीं सा भी मतलब कोई भी फिगर लेके हम कर सकते हैं। हम बता रहे हैं तुमको, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी गई है। ठीक है, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? प्रकाश किरण डालेंगे, समांतर जाएगा। तो ये कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। ठीक है, और दूसरा हम कहाँ से डालेंगे? इसके प्रकाशिक केंद्र, यानी वक्रता केंद्र से। यदि हम डालें यहाँ से, थोड़ा सा ज़्यादा दूर हो गया, यहाँ पर वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र से डालेंगे वो उसी मार्ग में वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा ना। जहाँ पे कट कर रहा है वहाँ पे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? सेंटर फोकस के बीच, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, चलो अब कुछ और कर लेते हैं। कुछ इसका डिनोशन, जैसे मान लो यह जो वस्तु था वह ए बी, इसको ले लेते हैं। इसको हम ए डैश बी डैश ले लेते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं बच रहा ना? नहीं, इसको हम यम ले लेते हैं। और यहाँ से एक ऐसे हम मान लेते हैं, यह जो दर्पण है हमारे पास, इसका वक्रता त्रिज्या बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है मतलब यह एक स्ट्रेट लाइन की तरफ है। कैसा है? स्ट्रेट लाइन, यानी कि सीधा लाइन है। ठीक है, यह है एन। क्लियर है? इसमें सब कुछ तुमको पता है। यहाँ से जो वस्तु रखा गया है उसके ध्रुव से वस्तु की दूरी है u। ध्रुव से जो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी है v, और ध्रुव से फोकस की दूरी है f। चूंकि सभी दूरियां किधर ले रही हैं? इधर, इसके लेफ्ट साइड में, इधर। और हम जब भी दूरी जो मतलब मेजर करते हैं तो कहाँ से, मतलब फोकस से, यहाँ से पोल से करते हैं। और जो प्रतिबिंब प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, यानी कि इसके विपरीत नाप रहे हैं हम सब दूरियां, यानी कि सभी दूरियां इसमें क्या होंगी? ऋणात्मक होंगी। यानी कि वस्तु की दूरी होगी -u, प्रतिबिंब की दूरी होगा -v, और इसका फोकस होगा -f। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? शुरू करते हैं कहानी। यह पॉइंट सी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हम बोले हैं सर, ये लिख नहीं रहे हैं डिनोशन। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज, हमने कहाँ चला? ए बी सी। अब यहाँ पे चल रहे हैं हम ए डैश बी डैश और सी में। त्रिभुज ए डैश बी डैश और सी में। ठीक है, चूंकि दोनों में जो एंगल ए बी सी है वह 90 डिग्री है पहले वाले त्रिभुज में, और दूसरे वाले त्रिभुज में भी एंगल ए डैश बी डैश सी बराबर 90 डिग्री है। ठीक है, अब यह एक लाइन देखो, जो ये जा रहा है, ये वाला प्रकाश किरण डाल रहा है, तो यह एंगल दोनों आपस में कैसे होंगे? तिरछाभिमुख कोण होंगे, और आपस में क्या होंगे? बराबर भी होंगे। ठीक है, यानी कि एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल, अब देखो यहाँ से कहाँ चले हैं? ए से ना, तो यहाँ भी यहाँ चलेंगे ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। अब हम यह कह सकते हैं कि जो एंगल ए बी सी है वह समरूप होगा एंगल ए डैश बी डैश सी के। यह कैसे होंगे? समरूप होंगे, समरूप या सर्वांगसम। ठीक है, अब समरूप है या सर्वांगसम है तो रूल होता है, इनके जो भुजाओं का रेशियो है,
त्रिभुजाओं का ये रेशियो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। हम वही काम करते हैं यहाँ पे। इसमें करेंगे तो ए बी अपान यानी केवल ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर यहाँ से ये लेते हैं हम दूरी, यानी कि बी सी बराबर बी डैश सी। इसको समीकरण नंबर 1 मान के यहीं पे हम छोड़ दे रहे हैं। ठीक है, पुनः क्या कर रहे हैं हम ना, जो हमारा प्रतिबिंब बना है इस वाले में आते हैं, यानी कि त्रिभुज। अब हम इस बार चलते हैं त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ तथा त्रिभुज एम एन एफ में। ठीक है, यानी कि हम देखो ये है ए डैश बी डैश एफ एम एन एफ, इन दोनों त्रिभुज में चलते हैं। इसमें भी हमको दिख रहा है जो एंगल ए डैश एफ और बी डैश है वह बराबर है एंगल एम एफ एन के। कैसे, दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। कौन से कोण है, शीर्षाभिमुख। अब दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, इसमें भी एक एंगल ये बी डैश वाला 90 डिग्री, इसमें एन वाला क्या है 90 डिग्री, इधर बी डैश वाला ये क्या है 90 डिग्री, और यहाँ पे एम वाला क्या है 90 डिग्री। तो दोनों आपस में बराबर हुए, यानी कि सेम ऊपर में जो इस वाले में कंडीशन है तो वही कंडीशन यहाँ भी लगा रहे हैं हम। तो दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, यानी कि एंगल ए डैश बी डैश एफ क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज एम एन एफ के। यदि सर्वांगसम हो गया तो यहाँ हम यह लिख सकते हैं कि ए डैश अपान ए डैश बी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश, यहाँ पे ए डैश बी डैश अपान ये वाला फिर एम एन इक्वल टू, यहाँ से देखो ये दूरी लेते हैं बी डैश एफ डैश, यहाँ से एन से एफ, यानी कि यहाँ फिर हो जाएगा बी डैश एफ बराबर एफ एन। इसको समीकरण नंबर 2 बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ न कुछ ऐसा होगा जो दोनों में होगा, बस उसी को हमको बाहर निकालना है और उसी से काम करना शुरू करना है। देखो अब हम क्या करते हैं ना, समीकरण 1 व 2 से, इस समीकरण से और इस समीकरण से। अब तुमको अभी हम थोड़ा सा ये चित्र दिखाए, हम ये वाला ये चित्र दिखाए, इसमें हम यह कह सकते हैं तुमको जो ए बी है वह एम एन के बराबर है। ये बात हम कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने जो यह लाइन ये प्रकाश किरण डाला है यह क्या है, सीधी रेखा में, और ये मुख्य अक्ष के समांतर है, तो यह और यह आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, यही चीज का बस इसमें काम करना था। समीकरण 1 और 2 से एक बार हम और लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 को, ताकि तुमको और अच्छे समझ में आए। ये क्या है, ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर बी सी अपान बी डैश सी, यह समीकरण 1 था। और समीकरण 2 था ए डैश बी डैश अपान एम एन बराबर बी डैश एफ अपान एफ एन, और इसी एम एन की जगह पे ए बी हमको पुट करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ से समीकरण 2 में ही हम काम कर रहे हैं कि ए डैश बी डैश अपान, यहाँ हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू एफ बी डैश एफ अपान एफ एन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऐसे हम आगे बढ़ा देते हैं। इस वाले को हम पूरा उल्टा भी लिख सकते हैं, यानी कि इस फॉर्म में हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम उल्टा करेंगे तो हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर, ये जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा, नीचे से ऊपर हो जाएगा, यानी कि एफ एन अपान बी डैश एफ। यह समीकरण नंबर 3 हो गया, और यह समीकरण नंबर 1 था हमारे पास, यह समीकरण 1 से आया था ना। अब देखो दोनों में ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। ठीक है जी, जब दोनों को बराबर करते हैं, यानी कि समीकरण यहाँ पे समीकरण माइनस है और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा भी बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस एफ अपान पी बी डैश, यानी कि माइनस भी, अब माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा। अब ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू प्लस 2f, दूसरे कोष्टक में माइनस भी प्लस एफ इक्वल टू माइनस एफ कोष्टक में माइनस 2f प्लस भी, क्रॉस गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा प्लस यू भी, गुणा करेंगे तो माइनस को हट जाएगा, प्लस यू भी, इसका करेंगे तो प्लस, एक मिनट माइनस होगा ना, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस होगा माइनस यू एफ। ठीक है, इसका करेंगे इसमें माइनस 2 भी एफ, इसका करेंगे तो प्लस 2 एफ स्क्वायर बराबर, इसका करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 एफ स्क्वायर माइनस माइनस है प्लस माइनस एफ बी, इससे ये बेचारा कट गया। ठीक है, अब इसको हम इस साइड भेज देंगे, यानी हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस भी एफ प्लस 2 एफ भी, यानी हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ बराबर एफ भी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में यू डॉट भी डॉट एफ से क्या करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पर। ठीक है, जब भाग देंगे तो हो जाएगा यू भी अपान यू भी एफ माइनस यू एफ अपान यू भी एफ बराबर एफ भी अपान यू भी एफ। यू से यू भी से भी, यानी कि 1 अपान एफ, यू से यू एफ से एफ, यानी माइनस 1 अपान भी बराबर एफ से एफ भी से भी,
वन अपान यू, V, इसको V। इस साइड में हम भेज देंगे, क्या हो जाएगा 1/f बराबर 1/u U प्लस plus 1/v, और ये हमको क्या करना था, proof। प्रूफ करना था।